पापा के साथ में रिलेशनशिप इज़ जैसा फादर और डॉटर का होता है, पिता और बेटी का होता है, बिल्कुल वैसा ही था फ्रॉम डे वन। आई नेवर फेल्ट लाइक कि ओ ये मेरे फादर इन लॉ है, ना ऐसी वाइब आई, ना उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ किया, ना मैंने कुछ ऐसा रिसीव किया। मुझे लगा ही नहीं कि वो मेरे पापा नहीं हैं या मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। उतने ही लविंग, उतने ही केयरिंग, घुमाना फिराना, चीज़ों का ख्याल रखना, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखना, वो हर चीज़ जो एक पिता अपनी बेटी के लिए करता है, वही चीज़ मैंने शुरुआत से डे वन से रिसीव की है। तो आई डोंट थिंक कि और कोई रिलेशनशिप हमारे बीच में हो भी सकता है इसके अलावा। या हाँ, तो बेसिकली एक तो नहीं, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें सीखी है, पर अगर उसको समराइज़ करना हो तो आई थिंक देयर आर 3 थिंग्स। ठीक है, पहले थिंग ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखी है, इट्स अबाउट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, जैसे पापा तो ही केम फ्रॉम नथिंग, राइट, ही एब्सोल्युटली स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर से, फाउंडेशन से बनाना चालू किया, राइट। सो ओवर द ईयर्स इतनी उन्होंने मेहनत करी टू बिल्ड वॉट एवर वी हैव टुडे, राइट। उसके लिए बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन लगा है। आई रिमेंबर मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ स्टेंट किया था अपना, आई प्रैक्टिस एज एन आर्किटेक्ट फॉर आई डोंट नो अ वेरी शॉर्ट पीरियड। तो मैं साइड विजिट्स पे जाता था, एंड साइड विजिट्स वेर सो डिफिकल्ट फॉर मी। आई वाज लाइक, पापा आप कैसे करते हो, बट ही हैज़ बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग। तो वही है, इट्स द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट ही डज टिल दिस डे, इट्स अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। इन फैक्ट हमारा इनिशियल प्लान था फॉर हिम टू स्टे टिल हिज बर्थडे, राइट, बट उन्होंने बोला नहीं, मुझे क्लाइंट्स, माई क्लाइंट्स आर कॉलिंग मी, सो आई नीड टू बी देयर, राइट। तो वो हार्ड वर्क, वो डिटर्मिनेशन मैंने उनसे सीखा है, राइट। सो दैट्स वन थिंग। द अदर थिंग इज़ गिविंग फैमिली टाइम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप बहुत काम में बिजी हो जाते हो, फैमिली को शायद उतना टाइम नहीं दे पाते हो, पर पापा ने वो भी इंश्योर किया कि हमें फैमिली टाइम पूरा मिले, राइट। तो वो ट्रिप्स पे जाना या साथ में टाइम स्पेंड करना, साथ में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करना। सो ही मेड श्योर कि ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर मी, फॉर मम्मी, फॉर एनीबडी एल्स इन द फैमिली। सो वो एक बहुत, मैंने देखा कि फैमिली को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, और वो उन्होंने किया, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज़ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। जैसे इन टर्म्स ऑफ, तो पापा के लिए एक बहुत सीरियस मिशन है टू प्लांट एज मेनी ट्रीज एज इट कैन। तो चाहे वो हमारी कॉलोनी में प्लांटेशन हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे कहीं भी हो, ही लाइक्स टू गिव बैक। आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, ही डज लॉट ऑफ वर्क ऑन द सोशल साइड एज वेल, so he likes giving back, he likes connecting with people, so all of that is like great, यहाँ पे भी इनफैक्ट आए तो ही वॉज एबल टू फाइंड दिस ग्रुप, और उन्हें उनके साथ चालू कर दिया। तो ये है, उनको जुड़ना आता है, जोड़ना आता है, तो आई थिंक ये 3 टॉप क्वालिटीज़ हैं जो मैंने उनसे सीखी हैं, और होपफुली मैं भी आगे इसको कंटिन्यू करूँ। one thing that I learned from him, from many things that one can learn from, is जो उनका एक काम को करने का तरीका है, और सबसे इम्पोर्टेंटली जो वो कहते हैं कि तुम बस काम करो और डोंट वेट, या फिर चिंता मत करो कि उसका क्या रिजल्ट आएगा। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी। हम बहुत हर दफ़ा भूल जाते हैं कि ये कितनी
इजी बट कितनी क्रूशियल चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपको सिर्फ अपना काम करना है और आप कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। तो वो जो कूलनेस है वो आई थिंक सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। Actually, recently we discovered. So, मतलब मुझे पता था कि he is always interested in sports, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने अलग अलग स्पोर्ट को इतना अच्छे से पिक कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक दिन टेनिस के लिए एक हिटिंग वॉल थी, तो वहाँ पे वी वेर हिटिंग टेनिस, तो दैट ही डिड रियली वेल इन टेबल टेनिस, probably पिंग पोंग, पिकल बॉल, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट मिनी गोल्फ। तो हम लोगों ने यहाँ पे मिनी गोल्फ खेला। तो हम लोग पहली बार सिखा रहे थे, पिक कर रहे थे। तो पापा ने तो ही वॉज किलिंग इट, सेकेंड जो कोर्स था ही वॉज एब्सोल्युटली किलिंग इट। सो हाँ, आई थिंक उनमें ये उनको स्पोर्ट्स का शौक हमेशा से ही रहा है, बट मुझे ये नहीं पता था कि वो इतने सारे स्पोर्ट्स इतना अच्छे से पिक कर सकते हैं। ओके, तो अ परफेक्ट डे विथ हिम शायद हम वो कर चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल मैं बताती हूँ कि वो डे जो होगा उसमें सब लोग जल्दी जल्दी उठ चुके होंगे सुबह। पापा थोड़ा सा फिर भी अपना गार्डनिंग वगैरह करेंगे 1 घंटा और तब तक हम लोग फिर लंच पैक करके सब लोग निकल जाएंगे घर से बाहर जाएंगे। फिर कोई ऐसी लोकेशन पास में, कोई ऐसा बहुत दूर नहीं, कंफर्टेबल, जहाँ पे हम लोग थोड़ा खेल सके, थोड़ा मस्ती कर सके, थोड़ा खा पी सके, वहाँ पे बैठ के लंच करें और थोड़ा पापा को नैप करने के लिए मिल जाए। तो और फिर शाम को आराम से अपने घर आ जाओ टाइम से। आई थिंक ये परफेक्ट डे होगा हमारे लिए, पापा के लिए। So I think it's a combination. So क्या होता था बचपन में, जब भी उनको टाइम मिलता था तो वो बोलते थे चल बैट बॉल लेके आ जा, क्रिकेट खेलेंगे। तो समटाइम्स मेरे फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, या फॉर सम रीज़न वी आर इन अ प्लेस वेयर, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, राइट। जैसे जराबाटा गए या फिर वहाँ से फिर 27 को नर्मदा नगर आए। तो उस टाइम पे कई बार जैसे फ्रेंड्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है, या अदरवाइज भी, तो वाज लाइक बैट बॉल लेके आ जा, चल खेलते हैं। सो वी यूज्ड टू प्ले अ लॉट, लोग बहुत खेलते थे, जैसे क्रिकेट, और कहीं भी छत पर खेल लिया, नीचे गली में खेल लिया, कहीं गए तो वहाँ खेल लिया, सो माई रिलेशनशिप विद हिम इज़ वेरी फ्रेंड लाइक। आई ऑलवेज गॉट दैट फ्रेंडली वाइब कि चलो साथ में चीज़ें करते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने साथ में करी, एंड टू दिस डे जैसे वुड वर्किंग वगैरह भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे पापा आए, हम लोगों ने बहुत सारी लकड़ियाँ जुगाड़ ली कहीं से, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए साथ में। तो ऐसी चीज़ें हम लोग साथ में करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। बट टू योर पॉइंट, चाइल्डहुड मेमोरी, आई थिंक बचपन में उनके साथ क्रिकेट खेलना, स्पोर्ट्स खेलना वाज लाइक बेस्ट पार्ट। हैप्पी बर्थडे पापा। तो आज इस स्पेशल ओकेजन पे हमने कुछ लाइंस लिखी हैं आपके लिए। एक्चुअल में लिखी हैं। तो सब लोग गौर फरमाइएगा, वी आर गोइंग टू रिसाइट देम। हाँ चलो, तो ऐसा स्टार्ट होता है कि जिंदगी में पड़ाव तो आते रहेंगे, 60 तो बस एक संख्या है, एक शिखर पर पहुंचकर पता लगा कि कई शिखर तो अभी बाकी हैं। हाँ, तो मेन मैसेज ये है, हम ये कन्वे कर रहे हैं कि अभी ये माइलस्टोन एक अभी आपने कंप्लीट किया है, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं ऐसे।
हाँ, तो वही है कि अभी जैसे और प्रोजेक्ट्स करने हैं, अभी और घूमना है, और नई नई चीजें ट्राई करनी है, अभी और नए नए स्पोर्ट्स खेलने हैं, बहुत बहुत कुछ बचा हुआ है अभी। तो ये बस एक माइलस्टोन था, ठीक है। अभी और आगे चलना है अपने को, और इसी तरीके से चलेंगे सबको साथ लेके, और बहुत मजा आएगा। एक माइलस्टोन कंप्लीट हुआ, ऐसे कई और बाकी हैं, और वो कई हम लोग बहुत अच्छे से पार करेंगे, हाँ। कंप्लीट करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो इसी बात पे हैप्पी बर्थडे अगेन। हैप्पी बर्थडे पापा, जितने स्वीट आप हो उतने ही स्वीट आपका ये बर्थडे मने, और उतना ही स्वीट केक भी हो। हाँ, और हम यहाँ पे केक लाके हम लोग काट के हम भी खाएंगे। We'll celebrate together. यस, पक्का। चलो, लव यू। ओके, बाय बाय।